मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक टू एग्जाम को। आज हम रेशनल नंबर चैप्टर का वार्षिक नंबर 4 करेंगे डीएवी सीबीएसई स्कूल का। ओके, तो देखेंगे वार्षिक 4 में क्या क्या क्वेश्चन है। ओके, वार्षिक 4 पहला क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताया था। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द व्हाट फॉलोइंग नंबर्स। नीचे दिया गया नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। देखो नंबर है 1/-5। ओके, मतलब 1/-5। 1/-5 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। 1/-5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? 1/-5 का मोड हो जाता है। मोड होने पर क्या होता है? साइन जो भी होगा पॉजिटिव में आएगा, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 1/5। 1/5 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1/5। ओके, तो लिखेंगे 1/5 is the absolute value of 1/-5। ओके, अगले क्वेश्चन क्या है? देखो अगले क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, क्वेश्चन है 7/9। 7/9 का एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको भी वो तो पॉजिटिव में है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी नंबर होगा उसको पहले लिख लेंगे। उसको पहले क्या करेंगे? लिख लेंगे, उसके बाद मॉड करेंगे। तो आंसर क्या होगा? देखो आंसर होगा 7/9 ही होगा। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, हेंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7/9 is 7/9. Okay, hence the absolute value of 7/9 is 7/9। 7/9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7/9 ही होगा। ओके, देन अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बीट 3। ओके, देखो क्वेश्चन है 0/-4। 0/-4 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें। पहले उसका मोड करेंगे 0/-4। ओके, मोड करने के बाद उसको लिखेंगे, जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में आएगा। 0/4 is the answer। ओके, 0/-4 0/-4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 0/4। ओके, 0/4 is the absolute value of 0/-4। ओके, अगले क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का बीट 4। ओके, -3/-2, उसका मॉड निकालेंगे। पहले 3/2 माइनस और माइनस सिंबल रहेगा। ओके, सबका मॉड होने पर हो जाएगा 3/2। ओके, -3/2 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 3/2। हेंस लिखेंगे, हेंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/-2 is 3/2। दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, देखो मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेशनल नंबर
in the following pairs. Okay, the absolute values of the rational number. रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। जैसे कि पहला वाला है 3/-7 और दूसरे वाला है -3/7। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? देखो, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, देखो प्यारे बच्चों, 3/-7 का मोड होगा और इधर क्या होगा? -3/7 का मोड होगा। इसका आंसर होगा 3/7 और अगले वाला का, दूसरे वाला का आंसर होगा वही 3/7। तो हमको कंपेयर करने के लिए बोला है 3/7 इज इक्वल टू 3/7, इसलिए दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो हम लिख सकते हैं hence the absolute value of 3/-7 and -3/7 is equal। क्या लिखेंगे? hence 3/-7 and -3/7, hence the absolute value of absolute value of the 3/-7 and -3/7 are equal। और what? equal। देन अगले क्वेश्चन देखो, compare the absolute value of -5/7 and 4/3। पहले 5/7 का -5/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे एंड 4/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। -5/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, मर्ज करेंगे तो -5/7 को मर्ज करने पर आंसर आएगा 5/7 और 4/3 का मर्ज करने पर आंसर आएगा 4/3। देखो, अब हमको कंपेयर करना है 5/7 और 4/3 का। ओके, देखो कंपेयर किसका करेंगे? 5/7 एंड 4/3। 5/7 एंड व्हाट? किस को? 5/7 एंड 4/3। ये दोनों को कंपेयर करने का तरीका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट पेयर क्या होगा? 5 × 3। सेकेंड पेयर क्या होगा? 7 × 4। फर्स्ट पेयर बड़ा होगा तो पहले वाला नंबर बड़ा होगा, पहले वाला रेशनल नंबर बड़ा होगा। सेकेंड पेयर बड़ा होगा तो दूसरे वाला रेशनल नंबर बड़ा होगा। ओके, फर्स्ट पेयर 5 × 3 = 15, बट सेकेंड पेयर का रिजल्ट क्या होगा? 7 × 4 = 28। देखो, दूसरा पेयर ऑब्वियसली बड़ा होगा, दूसरा पेयर ऑब्वियसली बड़ा निकलेगा। यस और नो? दिस इज द ग्रेटर। 5/7 इज लेस देन 4/3। तो हम लिख सकते हैं हेंस, क्या लिख सकते हैं? हेंस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5/7 and 4/3, hence the absolute value of 5/7 and 4/3। 5/7 तो नहीं था, 5/7 क्वेश्चन है -5/7। ओके, -5/7 and 4/3, hence the absolute value of -5/7 and 4/3 -5/7 and 4/3 नहीं ना लिखकर हमको लिखना पड़ेगा hence the absolute value of -5/7 is
लेस देन क्या 4/3. ओके 4/3. दिस इज द आंसर. अब हमको कंपेयर करना है रेशनल नंबर -4/5 एंड -3. -4/5 एंड -3. देखो -4/5 का मोड निकालेंगे तो होगा 4/5, बट -3 का मोड निकालेंगे तो होगा 3. 3 का मतलब कुछ नहीं है तो बाय 1 भी कर सकते हैं. ओके अब कंपेयर करेंगे किसको, कंपेयर करेंगे हमको कंपेयर करना पड़ेगा हमको 4/5 एंड कंपेरेबल टू 3/1. ओके देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमको. फर्स्ट पेयर के लिए क्या होगा 4 × 1. सेकेंड पेयर के लिए होगा 5 × 3. 4 1 जा 4, 5 3 जा 15. ओके 4 1 जा 4, 5 3 जा 15. अब क्या होगा, बड़ा कौन होगा, सेकेंड पेयर ऑब्वियसली बड़ा होगा. ओके क्योंकि 3 एक होल नंबर है, अगर उसको रेशनल नंबर बनाने के लिए हमको बाय 1 करना पड़ेगा. ओके तो लिखना पड़ेगा हेंस, क्या लिखना पड़ेगा, हेंस द absolute value of -4/5 is less than -3. ओके उसके बाद अगले क्वेश्चन देखो. अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द रेशनल नंबर whose absolute value is. ओके फाइंड द रेशनल नंबर whose absolute value is 2/5. 2/5 कौन सा रेशनल नंबर जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 2/5. ओके तो 2/5 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर ही माइनस गुना करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, नहीं तो ऐसे ही रख देना चाहिए. तो -2/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू हम कह सकते हैं 2/5. ओके तो पूछा क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड द रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 2/5. तो हम लिखेंगे -2/5 is a rational number whose absolute value is 2/5. Okay, -2/5 is a rational number -2/5 is a rational number whose absolute value is 2/5. whose absolute value is 2/5. ओके देखो जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हमको 0 ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है. 0 इज ए रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 0. ओके तो हमको जानना पड़ेगा 0 इज ए नंबर whose absolute value is 0. ओके 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगा. उसके बाद देखो फाइंड द रेशनल नंबर whose absolute value is 3/4. ओके 3/4 एब्सोल्यूट वैल्यू पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
-3/4 करना पड़ेगा, -3/4। ओके, तो लिखेंगे -3/4 इज ए रेशनल नंबर whose absolute value is 3/4। ओके, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, उतना ही था तुम्हारा वार्षिक नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर। ओके।